वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। आज रात 12 बजे नया साल शुरू होने वाला है, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू इन एडवांस। यही बात शायद मद्देनजर रखते हुए जेकेएसएसबी ने भी एक न्यू ईयर गिफ्ट जो है वो सामने लाके खड़ा कर दिया है स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए। क्या है ये न्यू ईयर गिफ्ट, क्या है ये एडवांस नोटिस, इस सब पर बात करने वाले हम इस वीडियो के दौरान। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज बात हम इस पे भी करने वाले हैं कि इस नोटिस को रिवाइज नोटिस क्यों बोला जा रहा है, और साथ ही बात इस पे भी करेंगे कि किस तरह से जेकेएसएसबी ने जो छूट चुके एग्जामिनेशंस थे, रिमेनिंग एग्जामिनेशंस थे, चाहे वो पटवारी, इलेक्शन असिस्टेंट या फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का क्यों ना हो, उन सब की एग्जामिनेशन की डेट्स को भी ज़बरदस्ती पिछली एग्जामिनेशन की डेट्स के बीच में घुसाया है। और ये फ़र्क नहीं पड़ता जेकेएसएसबी को कि स्टूडेंट जो है वो डायलामा में आ जाएगा कि पर्टिकुलरली वो किस एग्ज़ाम के लिए फोकस करे, बिकॉज एक स्टूडेंट नॉर्मली फॉर्म हर एक फिल करता है, चाहे जेकेएसएसबी का कोई भी फॉर्म आउट हुआ हो, और हर एक एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश भी करता है, बिकॉज उसे यही लगता है या यही चाहता है स्टूडेंट की किसी एक एग्जामिनेशन के बीच में क्लैरिटी मिले, पास हो जाए और उसकी जॉब लग जाए। अब वो स्टूडेंट क्या करेगा जिसने सभी फॉर्म फिल किए, आपने गैप्स रखे हुए हैं 3-3 4-4 दिन के बीच में, 12 तारीख को एग्ज़ाम है, 20 तारीख को एग्ज़ाम है, 10 तारीख को एग्ज़ाम है, आगे फरवरी के महीने में एग्ज़ाम है। मतलब एग्जामिनेशंस की डेट्स ऐसे ही आउट हुई है जिस तरह से एकेडमिक एग्जामिनेशंस हो रहे हों, जैसे क्लास 9, 10, 11, 12 का एग्ज़ाम हो रहा हो। जैसे 10 तारीख को इंग्लिश का पेपर, 12 तारीख को मैथ्स का पेपर, 20 तारीख को सोशल स्टडीज़ का पेपर है। बात इस तरह की होगी, वो तो फिर भी सही था, वहाँ तो सिंगल सिंगल एक एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम्स थे। यहाँ पर एक ही एग्ज़ाम के अंदर 10, 10, 8, 8, 9 9 सब्जेक्ट्स हैं। तो कहाँ से ये बात जो है वो वाजिब हो गई। और ऐसा भी नहीं है कि सभी एग्जामिनेशंस का सिलेबस जो है वो सेम है, बच्चा एक बार तैयारी करे और सभी एग्जाम्स दे दे। बहुत सारे एग्जाम्स का सिलेबस डिफरेंट भी है। जूनियर इंजीनियर की बात करो, जेई का सिलेबस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर जेकेएसएसबी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशंस। मतलब जो एक बच्चा 4 साल में इंजीनियरिंग करने के बाद चीज़ें सीख रहा है, और उस वही एग्ज़ाम जूनियर इंजीनियर का उसको देना है, आप उसको सिर्फ 20 दिन दे रहे हो वो जेई के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। अब उस चीज़ को आपको बदलना पड़ा ना, बदला ना। पहले 15 जनवरी आपने डेट रखी थी जेई की, अब क्यों उसको आगे लेके गए? मतलब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि कहीं गलती हुई थी आपसे? तो ये भी समझ लो गलतियाँ और भी थोड़ी हुई हैं। क्या हुई हैं, आइए देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, क्योंकि बातें तो बहुत है जेकेएसएसबी को बोलने के लिए, बट चलो वक्त के साथ पॉइंट करेंगे। सब्जेक्ट इज रिवाइज नोटिस फॉर द कंडक्ट ऑफ सीबीटी ओएमआर एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट फॉर वेरियस पोस्ट इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी 2022। वर्ड रिवाइज इसलिए यूज हुआ है बिकॉज 2 दिन पहले भी जेकेएसएसबी ने एक नोटिस आउट किया था और एग्जामिनेशन की डेट्स आउट की थी। नीचे चलते हैं, ये इन्फॉर्म किया जा रहा है सभी कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स को कि जेकेएसएसबी ने रिवाइज किए डेट्स। हालांकि सिर्फ एक मेजर रिक्रूटमेंट जो जूनियर इंजीनियर की जेकेएसएसबी ले रहा है ना, डेट उसकी रिवाइज हुई है, बाकियों को तो बीच में ज़बरदस्ती घुसाया है। अब ये बोल रहे हैं कि 10 जनवरी से एग्ज़ाम्स होने वाले सभी कैंडिडेट्स को ये बताया जाता है कि एडमिट कार्ड जो है उसकी डाउनलोडिंग एक अलग नोटिफिकेशन आउट होगी, उसके दौरान आपको बताया जाएगा कि कब एडमिट कार्ड्स डाउनलोड होने वाले हैं। और ये एक एडवांस नोटिस है, ये फॉर्मेलिटी होगी हमारी तरफ से भी, जैसे जेकेएसएसबी करते हैं। आगे चलते हैं। एनेक्शर ए में जो जो भी एग्ज़ाम्स दिए गए हैं उन सब की डेट सामने आ गई। देखो भाई, सबसे पहली बात, इलेक्शन असिस्टेंट जूनियर स्केल, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई थी पिछली नोटिफिकेशन में। 110 वैकेंसीज आउट हुई थी। 10 तारीख को इसका एग्जामिनेशन है, और ये एग्जामिनेशन कौन सा है, ये टाइप टेस्ट है। यानी कि जो टाइप टेस्ट हो रहे थे जूनियर असिस्टेंट के रिगार्डिंग या स्टेनोग्राफर के रिगार्डिंग, वो आपने देखे होंगे, उस तरह से इलेक्शन असिस्टेंट का भी टाइप टेस्ट होने वाला है, जो कि 10 जनवरी को होगा। स्किल टेस्ट या टाइप टेस्ट एक ही तारीख को ये सभी बच्चों का टाइप टेस्ट जो है वो करवाने वाले हैं। जूनियर इंजीनियर जो है, सॉरी अगेन, जूनियर असिस्टेंट जो है उसके टाइप टेस्ट जो है उसमें तो उन्होंने बहुत सारा टाइम लिया, ये एक तारीख में कैसे करवाएंगे ये जेकेएसएसबी ही जानता है। आगे चलते हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल 20 वैकेंसीज, 18 जनवरी को इसका एग्जाम है, सीबीटी मोड में रिटन एग्जामिनेशन जो होगा, बट ये कंप्यूटर बेस्ड मोड में है। आगे चलो, जूनियर असिस्टेंट, कैडरक्स क्लर्क, कैशियर, जितनी भी ये वैकेंसीज आउट हुई थी, कोई चेंज नहीं आया इसमें। 20 तारीख को ही पहले एग्जाम रखा था, और 22 तारीख को अभी भी वही है, 20 एंड 22 सीबीटी मोड में होगा। अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस, जो कि बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, अगर मैं इसकी बात करूं 972 वैकेंसीज है, चेंज इसमें भी कोई नहीं आया है। 30 जनवरी को ही एग्ज़ाम रखा गया था, ओएमआर बेस्ड, अभी भी 30 को ही है। चेंज किस में आया है, या आप ये बोलो मॉडिफिकेशन नहीं, इंक्लूजन किसकी हुई है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस। यूटी कैडर की जो पोस्ट थी 2, जम्मू डिवीजन की 48, कश्मीर डिवीजन की 12, कुल मिला के
लगभग 62 वैकेंसीज है ये। फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में एग्जाम होने वाला है। एग्जैक्ट डेट आउट नहीं हुई है, पहली वीक फेब्रवरी की बता दी गई है। अगेन ये एक सीबीटी मोड में लेगी जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंगली वो बोल रहा है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनो टाइपिस्ट, ये जो 250 वैकेंसीज आउट हुई थी, इसके लिए भी वो बोल रहा है फर्स्ट फेब्रवरी को एग्जाम लेगा। ठीक है, आगे चलो। इलेक्शन असिस्टेंट, जिसकी बात मैंने अभी ऊपर की थी, ऊपर था टाइप टेस्ट, देख रहे हो फर्स्ट सीरियल नंबर। अभी जो बच्चे टाइप टेस्ट क्लियर कर देंगे ना, जेकेएसएसबी बोल रहे हैं उन सबका रिजल्ट निकाल देंगे हम, और उनका हम लेने वाले रिटर्न। ठीक है, और वो रिटर्न भी नहीं है, सॉरी, ये डिस्क्रिप्टिव वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू है ये। बिकॉज ये यहाँ देखो, ये वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू जो है ना, ये पूरा बॉक्स चल रहा है। तो ये पटवारी के लिए तो मुझे लगा था उसी के लिए होगा, बट ये बॉक्स यहाँ से जा रहा है। इट मीन्स ये इलेक्शन असिस्टेंट के लिए भी है। तो इसका जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है, उर्दू नॉलेज जो चेक करनी है, वो है 6 तारीख को। तो ये मुझे लगता है उन्हीं का होगा जिनका टाइप टेस्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। आगे चलो, यहाँ देखो मजाक। सब इंस्पेक्टर पुलिस 1200 वैकेंसीज, टच से मस नहीं हुई जेकेएसएसबी 15 फरवरी ऑनवर्ड्स। पहले भी लिखा था, अभी भी लिखा है। फिर रिवाइज नोटिस क्यों बोला जा रहा है इसको? सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर के लिए, वो अभी आगे आएगा। ये देखिए 9 सीरियल नंबर, जूनियर इंजीनियर सिविल, यूटी कैडर पोस्ट है, 163 वैकेंसीज हैं। थर्ड वीक ऑफ फरवरी को एग्जाम होगा। यहाँ पर जेकेएसएसबी का एक अप्रिशिएबल मूव है। अप्रिशिएट इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि बात वही होगी ना, बड़ी गलती, गलती है दोनों है, गलती छोटी है गलती बड़ी। अब उसमें यही है कि छोटी गलती हो जाए उसमें इंसान को अच्छा ही बोला जाएगा कि इतनी बड़ी गलती तो नहीं की। पहले आप निकाल रहे थे इसी एग्जाम की डेट 15 फरवरी को, पिछली नोटिफिकेशन चेक करना 15 जनवरी को। 15 जनवरी को जेई का एग्जाम होने वाला था। सिलेबस आउट हुआ था लगभग 20-22 दिसंबर को। 20 से 25 दिन मिले थे बच्चों को जेई के एग्जाम की तैयारी करने के लिए। हाँ, जरूर हल्ला गुल्ला किया है बच्चों ने, और आप खुद देख लीजिए वो एग्जाम जेकेएसएसबी लगभग 1 महीना आगे लेके चल चुकी है। अब जेई सिविल जो है वो थर्ड वीक ऑफ फरवरी में होने वाला है, जो कि पहले 15 ऑफ जनवरी होने वाला था। तो ये अप्रिशिएबल मूव इसलिए भी है क्योंकि वक्त चाहिए था बच्चों को, समय चाहिए था बच्चों को इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं जेई के अंदर, उसके अंदर भी कंपोनेंट्स कितने होते हैं, आसान काम नहीं है। चलो ये तो जेकेएसएसबी समझा, वेरी गुड। आगे चलो, हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, ये पहले की तरह फोर्थ वीक ऑफ फरवरी होने वाला है। मतलब ये पटवारी हो गया, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो गया, और इलेक्शन असिस्टेंट हो गया। इन सब के एग्जामिनेशन की डेट्स को जनवरी और फरवरी के बीच में ही घुसा दिया गया है। अब ये क्या जेकेएसएसबी को नहीं पता, आप ही ये नोटिफिकेशन आउट कर रहे हो। चलो ये गलती तो आपको खुद समझ आ गई कि जेई की डेट आपको चेंज करनी पड़ गई। तो ये सारे जो एग्जाम आप ले रहे हो, फासला देख रहे हो, गैप देख रहे हो, 10 तारीख के बाद 18, फिर 20, फिर 30, फर्स्ट फरवरी, मतलब 5-5, 7-7 दिन का गैप दिया है। फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी के बाद ये भी फर्स्ट तारीख को ही है, आगे 6 तारीख को, 15 तारीख को। मतलब गैप्स कितने कम मिले हैं, सिलेबस की वेरिएशन है। चलो बाकी सब चीज़ें सही है, मैं बोल रहा हूँ एक गलती जेई वाली जेकेएसएसबी ने रेक्टिफाई करके सही करा उसे, वो सब सही है। हाँ, ये जो एग्ज़ाम हो रहा था 972 वैकेंसीज का अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस 30th को, ये एक्सपेक्टेड था और जेकेएसएसबी को लेना भी है यार, बिल्कुल सही है। बट कहाँ पे ये चीज़ सही है यार? जब सब इंस्पेक्टर पुलिस, आप 15 फरवरी को एग्ज़ाम ले रहे हो, मुझे वापस से ये बोलना पड़ेगा 45 दिन सिलेबस कंप्लीट हो सकता है 45 दिन में बच्चों के लिए। बच्चों को पढ़ा तो कोई भी देगा, बट बच्चों को खुद रिवीजन भी करनी है। और ये मालूम है 90% स्टूडेंट इसमें न्यूली ग्रेजुएट जो अभी बाहर आया है ग्रेजुएशन से, वो है बिना कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए उनको बोला जा रहा है भैया रट्टा मारो, क्रैम करो, क्योंकि आपका पेपर पास होगा, नौकरी तो तभी लगेगी आपकी। आपको समझ है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता कोई। तो 15 फरवरी को ले रहे हो एग्जाम। अब ये देखने का वक्त है कि क्या जेकेएसएसबी पुलिस सब इंस्पेक्टर की डेट के ऊपर कोई चेंज लाती है, क्योंकि अगर वो ला सकती है जेई की डेट के ऊपर चेंज, तो ला तो पुलिस सब इंस्पेक्टर के ऊपर भी सकती है। देखते हैं जेकेएसएसबी करने के वाले। यहाँ पर मैं, मुझे ऐसा लगता है जैसे लास्ट वीडियो जेकेएसएसबी तक पहुँच चुकी है, उन्होंने ये चीज़ें देखी, हमने ये स्पेसिफिकली बोला था, इवन सभी ने बोला होगा, क्योंकि बात ये एक जायज़ थी कि 3 एग्जाम्स, पटवारी, सब इंस्पेक्टर और इलेक्शन असिस्टेंट, इनकी डेट्स आउट नहीं हुई है, होने ये जेकेपीएसआई से पहले चाहिए थे। जेकेएसएसबी तक की बात पहुंची होगी सभी यूट्यूबर्स के जरिए, और जेकेएसएसबी ने किया भी वही, उन सभी एग्जामिनेशंस को पहले डाल दिया, चाहे बीच में गैप्स हो या ना हो।
डेट्स पहले डाल दी। अब प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? सब इंस्पेक्टर पुलिस और जो गैप्स बहुत कम दिए उसके ऊपर। मुझे बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आते हैं, इसलिए मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली जो जूनियर असिस्टेंट के टाइप टेस्ट चल रहे हैं ना, आपको मालूम होगा, चल तो ये नवंबर या अक्टूबर के महीने से है। बच्चों का कॉल मुझे आया जिनके अभी टाइप टेस्ट जो है ये 27 दिसंबर को या 25 दिसंबर को भी था, 25 को शायद या 26 को। तो उनका कहना ये था कि सर इतनी सर्दी में टाइप टेस्ट लिया गया है, हमारा कश्मीर में टाइप टेस्ट हुआ है, नॉर्मली कश्मीर से ही कॉल आया था मुझे। तो सर हमारे हाथ वहाँ शिवर कर रहे थे, जो बच्चा घर पे 40 की स्पीड 45 की स्पीड निकाल रहा था। कुछ बच्चों का कहना ऐसा था कि सर वहाँ पर हमारी स्पीड निकल गई, एक्यूरेसी कम हो गई, और कुछ बच्चों का कहना था हाथ ही नहीं चल रहे थे, इतनी ठंड थी, शिवर हो रहा था। मतलब घर से वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए मुश्किल था। हम पहुँचे, टाइप टेस्ट दिया, शिवरिंग हुई। जो घर पे स्पीड निकालते बहुत अच्छी, वहाँ पर नहीं निकल पाई, और ये तो होना ही था। मतलब इतनी सर्दी में जब ये चीज़ें होगी तो ऑब्वियसली हाथ उस तरह से काम नहीं कर पाएंगे, सो एज द माइंड, माइंड भी उस तरह से काम नहीं कर पाएगा। दोस्तों यही चीज़ें मुझे आप सबको बोलनी थी। अब आपका क्या टेक है इस सबके ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन आपकी है, आप टाइप करें अपने कमेंट्स। मैं उन सभी कमेंट्स को कोशिश करूंगा रीड करने के बाद एक और वीडियो लाऊं, सो दैट जहां पर भी आपको ज़रूरत है, नीड है, वी विल सपोर्ट यू। विंग्स ए कुरान एज अ यूट्यूब चैनल, एज एन इंस्टीट्यूट, विल सपोर्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। जो भी उनके कमेंट्स होंगे, जो वाजिब होंगे, जो जायज़ होंगे, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। यू कैन आस्क एनीथिंग इफ़ यू वांट, और इफ़ यू वांट टू से एनीथिंग यू कैन से। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।